सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ गई। कॉपी असम्बली में बिल मंजूर, सेनेट में भी मंजूरी का अमल जारी। कॉपी असम्बली ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी दुगनी। कॉपी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 करने का बिल मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 करने पर बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर हो गया। तरमीमी बिल के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 26वीं आईनी तरमीम से पहले लागू होगा। आर्टिकल 184 के तहत आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन में हो सकेगी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल पेश किए। बिल पेश और मंजूर करने के दौरान अपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कॉपी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे। ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। अवाम की ताकत के बगैर जब भी कोई कानून साजी हुई है वो हमेशा से गलत हुई। हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी के फैसला करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। हुकूमत जजेस बढ़ाना नहीं, मर्जी के जजेस लाना चाहती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कौमी असम्बली में आज कोई बिल कानून के मुताबिक पास नहीं हुआ। आवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत है। हमारी पार्टी पॉलिसीज का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। बानी से मुशावरत के बाद पार्टी पॉलिसी बयान जारी करेंगे। मौलाना ने नई कानून साजी को आइन के मुनाफी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा दिफाई इदारे को बेइंतहा इख्तियार देना सिविल मार्शल के मुतरादिफ होगा। ये इकदाम 26वीं तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है। कानून साजी हुकूमत की 26वीं तरमीम में अपनी आमादगियों की नफी है। आइनी तरमीम में सब वापस लिया, आज एक्ट पास करके अपने ही अमल की नफी की। ये जमहूरियत के चेहरे पर से धब्बा है। JUI और PTI अपोजिशन जमाते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ तो मुखालिफत करेंगे। इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और अवाम के पास जाएंगे। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में तोसी का इंतजार। ज़राए के मुताबिक काबीना में तोसी फौरी तौर पर नहीं होगी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। पाकिस्तान का वफ़द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। कतर की $3 अरब सरमायाकारी की पेशरफ पर बातचीत हुई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वफ़द के साथ पाकिस्तान आएंगे। अमीर कतर पाकिस्तान में IT पार्क बनाने के ख्वाहिशमंद है। आज़रबाईजान $2 अरब की सरमायाकारी का ख्वाहां है। आज आलमी अमन को मुसलसल बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने क़याम अमन के लिए मुतादिद कोशिशें की। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। शरह सूद में 2.5% कमी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक का आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है सख्त मॉनिटरी पॉलिसी महंगाई का रुझान कम रखने में किरदार अदा कर रही है। आइंदा चंद माह में महंगाई में मजीद कमी आ सकती है। सितंबर में करंट अकाउंट मुसलसल दूसरे माह सरप्लस रहा। पहले से माही में मजमूई खसारा कम होकर $98 मिलियन रह गया।
शाहीनों की कैंगरूज के खिलाफ जबरदस्त मसाहमत। ग्रीन शर्ट्स ने मैच हारकर भी कौम के दिल जीत लिए। 203 रन के ताक़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन उखाड़ कर रख दी। 8 ऑस्ट्रेलवी बैटर्स को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक शिकार किया। ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से 2 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब। मैच में पहले खेलते हुए कौमी टीम 203 रन पर हिम्मत हार गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह की 9वें नंबर पर शानदार बैटिंग, 4 छक्के लगाकर 40 रन बनाए। 200 रन का हिसाब पास कराया। बल्ले टूटने के बायस 2 बार बैट तब्दील करना पड़ा। चेयरमैन पीसीबी टीम की फाइटिंग स्पिरिट से खुश, कहा शाबाश टीम, पूरी टीम ने जबरदस्त फाइट की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टीम की एफर्ट ने सबके दिल जीत लिए। बैटर्स ना चले तो बॉलर्स ने टीम को संभाला दिया। नसीम शाह ने 40 और शाहीन अफरीदी ने 24 रन बनाए। कम हदफ के जवाब में बॉलर्स ने खूब दिफा किया। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन अफरीदी ने 2, नसीम शाह ने 1 शिकार किया। 17 वाइड बॉल्स ना कराई जाती तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहा इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की जानिब से 9 माह से नाइंसाफी हो रही है। बानी पीटीआई, मुझे नाइंसाफी से सजा दी गई। जो जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? इंसाफ तो है ही नहीं। मेरे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बानी पीटीआई के साथ बुशरा बीबी की एक केस में जमानत पर फैसला महफूज। फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। विफाकी दारुल हुकूमत में भी कराची वाली सूरत हाल हो गई। मेरे अपने जानने वाले को भत्ते की पर्चियां आई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजार पंजोता बासियाबी केस में रिमार्क्स। कहा इंतजार पंजोता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। उसे अगवा बराए तावान के तौर पर लें, फिर भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। मुहसिब माशरे में इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। अदालत के इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। बासियाबी की दरख्वास्त निमटा दी। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अख्तियार किया। आईनी तरमीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। तरमीम बुनियादी आईनी ढांचे और मुतादिद शिकों के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए। सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस की तश्कील की करारदाद मंजूर। MKM और पीपल्स पार्टी अरकान ने खड़े होकर हक में वोट दिया। 123 अरकान ने हिमायत, 4 ने मुखालफत की। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा जुडिशल कमीशन बन चुका है। सिंध में जल्द आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए विफाक से रुजू करेंगे। PIA खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शरीफ फैमिली एयरलाइन को खुद औने पौने खरीदना चाहती है। कौमी एयरलाइन खरीदी तो नाम PIA ही रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। पहली बार 90,000 पॉइंट्स की हद अबूर। दिन के इख्तिताम पर 1078 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 91,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में खारजी अहमद शाह हलाक हुआ। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से 5 खवारिज हलाक और 3 जख्मी हुए।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईयू को नोटिस, जवाब तलब। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है। £190 मिलियन केस में बुशरा बीबी के वकील को जिरा का हक खत्म करने की वार्निंग। अदालत का बुकला सफाई को बुध के रोज 10 बजे तक जिरा करने का आखिरी मौका। बुशरा बीबी के वकील मसरूफियात के बायस पेश ना हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल नहीं की जा रही। बुशरा बीबी अदालत नहीं आती तो वारंट जारी किए जाएं। अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम की अटियाला जेल आमद। डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। मामूल के मजीद टेस्ट तजवीज़ कर दिए। बानी पीटीआई पर जिस्मानी नहीं जहनी तशद्दुद किया गया। अलीमा खान का मुलाकात के बाद इल्जाम। कहा बानी पीटीआई कहते हैं जमहूरियत पर कोई समझौता नहीं होगा। जो तमाशा इंतजार के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो कानून से ऊपर जा चुके हैं वो समझते हैं जिस मर्जी पर तशद्दुद करो। लंदन में एहतजाज करने वाले की फैमिली को पाकिस्तान में उठा लिया गया। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में 1 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। पोलिंग कल होगी। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर में पहुंचा दी गईं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। राय शुमारियों में कैमला हैरिस को 1 पॉइंट की बढ़तरी। दोनों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कैमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धूप। कैमला हैरिस कहती हैं ट्रंप का कबल अज़ वक्त जीत का दावा गुमराहकुन है। 2020 का इंतखाब शफाफ था जिसमें ट्रंप को शिकस्त हुई। अमरीकी इंतखाबात में 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसले की घड़ी करीब। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सियासत के पुराने खिलाड़ी। एक साबिक सदर और एक नायब सदर। दोनों के सियासी सफर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी सदारती इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन। पल पल बदलती सूरत हाल पर खसूसी रिपोर्ट्स और तज्जिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी ने एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में कहा कामिला सदर बनी तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी आगे बढ़ाएंगी। ट्रंप के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं मगर कामिला हैरिस कम अज कम 2 रियासती हल की बात करती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को गले का इन्फेक्शन हुआ। तिब्बी मुआलिजीन का वज़ीर आला पंजाब को आराम का मशवरा। मरियम नवाज की आज रात लंदन रवानगी शेड्यूल। बैरून मुल्क रवानगी तिब्बी मुआलिजीन की इजाज़त से मशरूत होगी। उधर मरियम नवाज का बसारत से महरूम वी लॉकर को नई गाड़ी का तोहफा। वज़ीर आला पंजाब ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी। खुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। वी लॉकर का मरियम नवाज शरीफ से इजहार तशक्कुर।
मुनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील पेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा क्रिस्टल और आइस का नशा बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये नशा तहसील की सतह पर जा पहुंचा। असम्बली इजलास के बाद अरकान के साथ खुद जाकर कार्रवाई करेंगे। मुनशियात की लानत का खात्मा करके ही दम लेंगे। और साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर फिल्म स्केलेटन क्रू धूम मचाने को तैयार। फिल्म 3 दिसंबर को डिज्नी प्लस पर रिलीज की जाएगी।